मुख्तार अंसारी और अतीक की स्टोरी गाजीपुर, मऊ, प्रयागराज। क्यों सुनने में ये सब आपको एक जैसा लग रहा है? मुख्तार की मौत हो गई, अतीक भी मारा गया। मुख्तार की बीवी फरार है तो अतीक अहमद की बीवी भी साल भर से फरार चल रही है। मुख्तार के बेटे भी उसके जुर्मों में शामिल हो गए और अतीक के बेटों ने भी पिता की ही विरासत को सिर माथे पर लगाया था। अतीक की मौत की तारीख आप याद कीजिए और ये तारीख भी आप याद कर लीजिए। एक किस्सा अवध का है तो दूसरा पूर्वांचल का। बाकी बातें इस रिपोर्ट में। 65 मुकदमों वाले माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने 28 मार्च को जेल में दम तोड़ दिया। 13 मुकदमों के साथ पत्नी आफशा अंसारी फरार है। 8 मुकदमों के साथ बेटा अब्बास अंसारी जेल में है। 6 मुकदमों के साथ दूसरा बेटा उमर अंसारी जमानत पर है। 1 मुकदमे के साथ बहू निकहत बानो जमानत पर है। 6 मुकदमे के साथ भाई अफजाल अंसारी जमानत पर है और दूसरे भाई सिबगतुल्लाह पर 3 मुकदमे हैं। वो अपराधी जिसके खिलाफ एक्शन के लिए तत्कालीन दिग्गज बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी पदयात्रा निकालने के लिए तैयार थे। वो माफिया डॉन जिसने अपराध को खानदानी पेशा बना डाला। वो अपराधी जो 4 दशकों से भी ज्यादा वक्त तक सत्ताधारियों का चहेता बना रहा, चाहे सरकार किसी की भी हो। गाजीपुर जेल में वो चबूतरा बना रखा था, उसके ऊपर बैठता था, मंच के ऊपर, वहां से बैठ के वो दरबार लगाता था। कुछ गवर्नमेंट्स का पैट्रोनेज रहा इसको। इसने दबाव बनाया मुलायम सिंह पे, और मुलायम सिंह की उस समय अल्पमत की सरकार थी और मुख्तार जैसे लोग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। विधायक को मैनेज करते थे, सपोर्ट करते थे। समाजवादी बसपा वगैरह के पार्टी का जब टाइम आया तो फिर उस समय इन्होंने अपना आर्थिक साम्राज्य और आपराधिक प्रभाव क्षेत्र था उसको बराबर बढ़ता गया। अगर इन माफियाओं से हम सख्ती से निपटेंगे नहीं, आखिर किसी को तो स्टैंड लेना पड़ेगा। और कब तक चलेगी अराजकता? एक ऐसा परिवार जिसमें जुर्म पहले पति, फिर पत्नी, फिर बच्चों तक तालीम और विरासत के अंदाज में बढ़ाया जाता रहे, उस विरासत को गले लगाने से बहू भी नहीं हिचकिचाई। निकहत अंसारी, मुख्तार अंसारी की बहू यानी बड़े बेटे अब्बास की पत्नी, जुर्म के रजिस्टर में इसका नाम भी दर्ज है और करीब 7 महीने की जेल काटकर जमानत पर बाहर है। ये तस्वीर करीब साल भर पहले की है, जब निकहत अंसारी जमानत पर छूटकर जेल से बाहर निकली। दिलचस्प ये जानना है कि निकहत किस मामले में जेल गई थी। निकहत अंसारी जेल में बंद अपने पति से बिना इजाजत मुलाकात करती थी। जेल कैंटीन संचालक से साठ-गांठ के जरिए वो जेल के अंदर घुसती थी। खुद निकहत के बयान के मुताबिक वो कम से कम 80 बार गैर कानूनी तरीके से जेल के अंदर गई और हर बार जेल के अंदर पति के साथ 3 से 4 घंटे का वक्त बिताया। जेल से ही मोबाइल के जरिए पति और ससुर से लोगों को धमकियां दिलवाई। चित्रकूट जेल में पड़े एक छापे के दौरान निकहत की पोल खुली। निकहत, जो कि मुख्तार अंसारी की बहू हैं, अपने पति अब्बास से मिलने जेल के अंदर अनाधिकृत रूप से जाती थी और उसकी पूरी सुविधा ये जेलर महोदय देते थे। यह भी बताया जाता है कि चित्रकूट के जेलर को 15 लाख का एक वाहन इन तत्वों के द्वारा प्रदान किया गया था उपहार स्वरूप। जेलर साहब की नवाबी का ये आलम था कि पूरे वर्ष में इन्होंने अपनी तनख्वाह के खाते से कोई धनराशि नहीं निकाली, जिससे कि स्पष्ट होता था कि इनकी ऊपरी आमदनी के माध्यम से सब कार्य होते थे। निकहत ने जुर्म की वही तरकीब चुनी जो उसकी सास यानी आफशा अंसारी ने चुनी थी। आफशा ने भी पति के साथ जेल में गैर कानूनी तरीके से बाकायदा गृहस्थी बसा रखी थी, यूपी के बाहर पंजाब सरकार की मेहरबानी से। पंजाब पुलिस ने 2019 में मुख्तार अंसारी को यूपी से ट्रांजिट रिमांड पर लिया था। यह केस मोहाली में एक बिल्डर को वसूली के लिए धमकी के मामले का था, लेकिन असल में यह एक पूरा खेल था
जो यूपी की जेल में हो रही सख्ती से परेशान होकर मुख्तार अंसारी और उसकी पत्नी आफशा ने रचा था। डरा हुआ तो बहुत था, क्योंकि उसने जो मजे लिए थे, अब वो सरकार का सपोर्ट तो था नहीं, न पुलिस प्रशासन का सपोर्ट था। किस तरह से व्हील चेयर पे आया था, अब उसकी पहले क्या शक्ल थी, कैसी हो गई थी, तो हर समय डरता था वो कि मेरा जो साम्राज्य कायम किया था गैंगस्टर एक्ट के तहत, वो सब कुर्क किया जा रहा है। तो डर तो खौफ अब इसके अंदर बैठ गया था, जो लोगों में इसने बैठाया था वो वापस इसमें बैठ गया। और ये कोशिश करता था चालाकी से कि किसी तरह हम उत्तर प्रदेश के जेलों से बाहर जाके किसी अदर स्टेट में हो जाए। जैसे पंजाब जेल में रह रहा था और वहाँ ऐसे रह रहा था, कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ ऐसे रह रहा था। मुख्तार को जनवरी 2019 से अप्रैल 2021 तक पंजाब की रोपड़ जेल में रखा गया। मुख्तार के लिए जेल की पूरी बैरक खाली करवा ली गई। बैरक के अंदर सिर्फ मुख्तार और उसकी पत्नी घर जैसे रहते थे। जेल में ही उन्हें सारी वीआईपी सुविधाएं हासिल थी। खुद पंजाब के जेल मंत्री ने विधानसभा में बाकायदा इसका खुलासा किया था। सर, इंडिया दा नामी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी was kept in a पंजाब जेल for 2 years and 3 months। एक जाली एफआईआर करके मोहाली दे विच उस शख्स ते 10 पर्चे से यूपी ते एक जाली एफआईआर करते उस एफआईआर दे विच कोई चलान नहीं होया सर। 2 साल 3 महीने ओनु पंजाब दी रोपड़ जेल च रखा गया, जिस बैरक दे विच 25 बंदे आने चाहिए सी। ही was given a VIP ट्रीटमेंट। उसदी वाइफ उस जेल च नाल रहिंदी सी सर। 5 स्टार फैसिलिटीज दित्तियां। यूपी गवर्नमेंट ने 26 वारी प्रोडक्शन वारंट कढ़िया, 26 वारी। पंजाब ने सुनिया नहीं। देन द यूपी गवर्नमेंट फाइल्ड अ रिट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मुख्तार अंसारी ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹਦੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, 55 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद योगी सरकार आखिरकार मुख्तार को वापस लाने में कामयाब हो गई। रोपड़ जेल के ऐशो आराम और अय्याशी छोड़कर मुख्तार अंसारी को फिर से बांदा जेल लौटना ही पड़ा। लेकिन उसकी पत्नी आफशा की तब से कोई खोज खबर नहीं है। पुलिस ने उसे फरार घोषित कर रखा है। देखना है कि वो पति के अंतिम संस्कार में आती है या नहीं। आफशा अंसारी पर शादी के पहले कोई पुलिस केस नहीं था, लेकिन 2005 में मुख्तार के जेल जाने के बाद गैंग की कमान उसी ने संभाली। इस दौरान आफशा पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। इनमें गैंगस्टर एक्ट, रंगदारी, जमीन पर कब्जे जैसे केस हैं। आफशा पर 75,000 रुपए का इनाम भी यूपी पुलिस ने घोषित कर रखा है। एक डर गवाहों के मन में कि मुख्तार अंसारी है, इसलिए अगर कोई गवाही दे दी तो हम बचेंगे नहीं। ये सब जो है पंजाब की जेल से लाके इस सब को दूर किया गया, और दूर करने की वजह से ये है आज की तारीख में कि आपने देखा कि 6 या 7 केसेस में कन्विक्शन हो चुका है, 2 में तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो चुकी है। तो जो ये ऑपरेशन कन्विक्शन एक चल रहा है प्रेजेंट गवर्नमेंट में और डीजीपी ऑफिस से उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, उसके बहुत अच्छे नतीजे आए हैं और बहुत से बड़े बड़े क्रिमिनल्स को सजाएं मिली हैं। ये सच है कि मुख्तार अंसारी के दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और नाना सेना में महावीर चक्र विजेता अफसर थे। पिता सुबहानुल्लाह अंसारी भी सक्रिय राजनीति में थे। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि मुख्तार अंसारी ने अपने परिवार की विरासत से जुदा अपनी अलग राह बहुत कम उम्र में ही चुन ली थी। 1978 में सिर्फ 15 साल की उम्र में मुख्तार अंसारी पर पहला केस दर्ज हुआ था। मुख्तार अंसारी ने पहला अपराध 1978 में किया था और 1978 से लेकर के लगातार अपराध करता रहा। क्या कारण है कि सरेआम ये लोग दंगा भड़काएं और एक जनप्रतिनिधि के रूप में वह व्यक्ति अपनी नंगी रिवाल्वर लेकर के, पिस्टल लेकर के लहराते हुए खुली जीप में जाए, और सरकार कर क्या रही थी? मुख्तार ने अपराध, दबंगई, गुंडागर्दी और माफियागिरी की जो राह चुनी थी, उसी राह पर उसने अपने पूरे परिवार को भी बेहिचक झोंक दिया। मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी जब मऊ से पिता की विरासत संभालने के लिए पहली बार सियासी मंच पर आया तो नीयत, जुबान और अंदाज सब कुछ वही था जो उसने बचपन से देखा और सीखा था।
जिस दिन लखनऊ से आ रहा था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिला था, अच्छी लंबी बात हुई और कहकर आया था कि भैया कुछ दिनों तक थोड़ा ट्रांसफर पोस्टिंग रोके रखिएगा। पहले जिन्होंने जिनके करियर बर्बाद किए हैं, जिन्होंने जिनके ऊपर मुकदमे लगाए हैं, पहले उनकी भी तो जांच पड़ताल कर लिया जाए। अब्बास अंसारी 2022 में मऊ सदर सीट से विधायक बना, लेकिन इससे पहले ही उस पर 8 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। ये मामले रंगदारी, वसूली, अवैध कब्जे और आर्म्स एक्ट के हैं। फिलहाल वो जेल में बंद है। क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में एंटर कर गए और पॉलिटिक्स में जिन्होंने नाम कमा लिया, जिनको ओहदे मिल गए, वो एक स्वाभाविक सी बात है कि अधिकारियों के ऊपर उसका एक बहुत बड़ा दबाव बन जाता है। और वही परिस्थितियां इसके साथ हुई हैं और दबाव में थे लोग बाग। भाई एमपी हैं ही, अफजाल अंसारी, सिफ्तुल्लाह अंसारी, वो भी एमएलए रहे पहले और वहाँ का मशहूर परिवार है गाजीपुर का। तो धीरे धीरे करके अपना बना लिया। मुख्तार का दूसरा बेटा उमर अंसारी वो भी 6 मामलों में वांटेड है। ये सभी मामले जालसाजी, अवैध कब्जे और धमकाने के हैं। उमर अंसारी फिलहाल जमानत पर बाहर है। बंदूक के दम पर लोगों को धमकाने वाला, सियासी रसूख दिखाकर लोगों की जमीनों पर कब्जे करने वाला, पिता की क्राइम इंडस्ट्री का नाम बताकर उद्योगपतियों से रंगदारी वसूल करने वाला उमर अंसारी पिता की मौत के बाद न्याय और इंसाफ जैसी बातें करने लगा है। आपत्ति बस ये है कि वो लिखित में हमने जिला अधिकारी साहब को दे दिया है, देखते हैं वो क्या फैसला। एम्स के डॉक्टर से आपने कहा कि जी हाँ पंचनामा हुआ है। एम्स के डॉक्टर नहीं आएंगे तो क्या पोस्टमार्टम करवाएंगे आप? हम करवाने और ना करवाने वाले कौन होते हैं, शासन और प्रशासन के ऊपर है। हमने लिख के अपनी बात कह दी है, वो रिफ्यूज करेंगे, वो हमें रिटर्न में दे दें, बात खत्म। कोई भी बड़ा ठेका हो, क्या वो सैंड माइंस का हो, क्या वो फिशरीज का हो, कहीं भी हो, ठेका या तो मुख्तार अंसारी को जाएगा या उसके किसी गुर्गे को जाएगा, उसके गैंग के किसी सदस्य को मिलेगा। तो ये मेरे कार्यकाल के बाद की बात है और उस समय इसका दबदबा बढ़ता चला गया और ये एक बहुत ही नोटोरियस डॉन के रूप में उभर कर आया। बहुत संतुष्टि और मैं योगी जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि माफियाओं का जो वर्चस्व था उत्तर प्रदेश से वो उन्होंने एक तरह से समाप्त कर दिया और उनका कार्यकाल जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा ये इन लोग एकदम नेस्तनाबूद हो जाएंगे। 2005 में मऊ की ये तस्वीरें आज भी मुख्तार की दहशत की गवाह है, जब वो खुली जीप में हथियार लहराते हुए दंगा भड़काने की अगुवाई कर रहा था। इसके बाद मुख्तार जेल तो गया, लेकिन अगले महीने जेल से ही बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करवाकर मुख्तार ने ये जता दिया कि जेल हो या जेल से बाहर, यूपी में कुछ भी उसकी पहुंच से बाहर नहीं था। क्या कारण है कि सरेआम ये लोग दंगा भड़काएं और एक जनप्रतिनिधि के रूप में वह व्यक्ति अपनी नंगी रिवाल्वर लेकर के, पिस्टल लेकर के लहराते हुए खुली जीप में जाए? और सरकार कर क्या रही थी? क्या कर रही है सरकार? ये काम किसी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। ये तो फोर्स है, उसके लिए दंगा अगर हो रहा है फोर्स रोके उसको, लेकिन नहीं, उसको पूरी छूट दी जाती है। आप उस तस्वीर की बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी मऊ में जीप के ऊपर बैठ के चल रहे? मैं उसी की बात कर रहा हूं। इसी प्रकार की स्थिति प्रयागराज में भी थी। अति कहते क्या स्थिति बना के रखी थी? हत्या, रंगदारी, वसूली जैसे करीब 65 मामले दर्ज होने के बावजूद मुख्तार को किसी भी मामले में सजा मिलने में पूरे 4 दशक लग गए और ये तब मुमकिन हुआ जब यूपी की कमान योगी के हाथ आई। मुख्तार को पहली सजा 23 सितंबर 2022 को हुई। गैंगस्टर मामले में उसे 5 साल की सजा सुनाई गई। 5 जून 2023 को मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा दी गई। सिर्फ 17 महीनों में उसे 8 मामलों में सजा दे दी गई। इसी दौरान उसकी 600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त या ध्वस्त भी की गई। और इसी के साथ यहाँ वक्त है